कि यहाँ पे हम सारे लोग जो हैं एक फैमिली की तरह हैं। और फैमिली पे जब मुसीबत आती है तो सारी फैमिली एक साथ खड़ी रहती है। फिर वो मुसीबत आप पे हो या फिर मिस्टर ऐश पे हो, हम सभी लोग मुसीबत में हैं। जैसे कि हम फोन कॉल्स रिसीव करते हैं, हमें पर्सनली पता है लोगों के प्रॉब्लम्स। लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जरूरत है लोगों को पैसों की। कब आएगा भाई? अभी पता है कि कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है कि सर ये सारी जो बातें हैं ना, हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, ये सारी बातें आप हमसे मत करिए। हमें सिर्फ ये बताइए कि हमें पैसे कब मिलेंगे, हमें अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो ये सवाल जिस तरह से आपके मन में है, उस तरह से ये सवाल हमारे भी मन में है। हम भी अछूते नहीं हैं इन सवालों से। और जो लोग यहाँ पर बकवास कमेंट करते हैं, और उन लोगों के लिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स होंगे, जो भी हो, चलो अच्छे बुरे जो भी लीडर्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हम लाइव आ रहे थे पिछले इतने सालों से आ रहे हैं आपके सामने, सेशन कर रहे हैं, तो हम पीड़ित नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ही पीड़ित हो। जो लोग कहते हैं कि लीडर्स लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है कंपनी की तरफ से, तो ये पूरी तरह से गलत बात की जाती है कि कुछ गिने चुने लोगों के सितंबर के जो विड्रॉल्स थे, उसको छोड़कर किसी को यहाँ पर कोई पैसा सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। अगर कोई मेरे साथ चैलेंज करेगा तो मैं उसको 100% प्रूव करके दे सकता हूँ ये बात। अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो ये पूरी तरह से गलत बात कर रहा है। आप ऐसे बातों में मत आइए, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। अगर कंपनी ने, हाँ, कंपनी ने कुछ लोगों को हेल्प की थी जब उनका हॉस्पिटल का कुछ खर्चा था, कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर जिनको नीड थी उस वक्त, ऐसे लोगों की जरूर हेल्प की है। इसके अलावा किसी को ना भी 1 रुपया कभी दिया गया है और ना ही दिया जाएगा। यहाँ पे लीडर्स लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। लीडर्स को बहुत सारा प्रमोशंस के लिए अमाउंट दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है मार्केट में कि आप प्रमोशंस करिए, ज्वाइनिंग्स निकाल के लेके आइए, बिजनेस निकाल के लेके आइए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने जो भी सेशंस लिए, मैं यहाँ पे सेशन ले रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। मेरे पास कुछ नॉलेज था, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें पता चले, कुछ आप समझ पाओ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अलावा मेरा भी कोई बहुत बड़ा इसमें खुद का स्वार्थ नहीं है। बाकी सारे लोग तो इस बातों को जो कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखिए, आप सवाल पूछते हैं, आपका हक है, 100%। आपका भी हक है, मेरा भी हक है सवाल पूछना, और हमने सवाल पूछने चाहिए। लेकिन सवाल पूछते वक्त अगर हम भाषा का स्तर बहुत निचले लेवल पर लेकर जाते हैं तो उससे होगा क्या? आप अगर किसी सेशन पे जाते हैं, वहां पर अपशब्द यूज करते हैं, तो उससे होगा क्या? किसी को अगर अपशब्द आप बोलते हैं तो उससे कोई, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ आप क्या हो, ये चीजें सिर्फ दिखाई देती है। छोड़िए, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज की जो सिचुएशन है, जैसे कि मिस्टर ऐश ने हमारे सामने सारी बातें आकर क्लियर करी, और जस्टिस सर ने जब पिछले संडे को कहा था कि हम ट्यूसडे को मिस्टर ऐश को देख सकते हैं, मिस्टर ऐश आ सकते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई। मिस्टर ऐश आएंगे, या आपको कैसे पता चला, क्या ये बात सही है? बहुत सारी चीजें हुई। जो हमारे ग्रेट लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिया। अब जस्सी बाजी बोल रहे हैं तो उसमें ठीक है, आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है। जब उन्होंने बोला है तो इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए, बट लोगों की एक मानसिकता होती है, लोग उसी तरह सोचते हैं जो शुरू से सोचते आए हैं। और आपकी इस सोच की वजह से इसके परिणाम आप भी भोग पा रहे हो, और इसके परिणाम हम भी भुगत रहे हैं, आपकी सिर्फ ऐसी सोच की वजह से। तो आपको अगर लगता है कि लोग आपका रिस्पेक्ट करें तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, अगर आप सुनेंगे इस सेशन को बाद में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले संडे के सेशन में और ये 31 दिसंबर के बहुत सारे हमें कॉल्स भी आ रहे थे। हम पर्सनली भी सारी चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हम देख नहीं पा रहे, हम देख रहे हैं। तो शौर्य सिंह सारी कम्युनिटी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर आपकी कोई आवाज बुलंद करता है तो वो कोई क्रिमिनल नहीं है। हर लोगों के क्वेश्चन होते हैं, लोग डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं। कुछ लोगों के मन में हिचकिचाहट है, कुछ लोगों के मन में डर है कि भाई हमारी आईडी टर्मिनेट होगी, ऐसा होगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, आप सवाल पूछेंगे, उसके बाद
आप अगर सिंपल सा एक कमेंट कर देते हैं, उसके बाद अगर कोई आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगा, तो मिस्टर ऐश ऐसे नहीं है। मिस्टर ऐश का स्वभाव ही ऐसा नहीं। आज कितना भी आप निगेटिव बोलो मिस्टर ऐश को, वो कभी किसी भी फाउंडिंग मेंबर को टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी चीजों को जानते हैं, वो भी सिचुएशन को जानते हैं। अगर इस सिचुएशन के बाद, यानी इतनी कठिन परिस्थिति के बाद भी हम लोग मिस्टर ऐश के साथ खड़े हैं, और उस वक्त अगर वो किसी की आईडी टर्मिनेट करते हैं, तो फिर मिस्टर ऐश संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मिस्टर ऐश बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। मिस्टर ऐश बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने खुद के कमिटमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। चीजें बहुत ऐसी हुई कि उसको एक्सप्लेन उन्होंने बहुत अच्छे से किया उस दिन, जो चीजें घटित हुई। इवन स्रोत कोर्ट तक भी बात गई, और हमने कहा था कि हमारा ओएस लाइन नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे, या फिर बीच में हमें माइग्रेशन करना पड़ा, उसके पीछे क्या रीजंस थे। वो रीजंस भी हम सभी ने देखे। मिस्टर ऐश ने कहा अभी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके प्रति है, वैसे ही आपको इस सिस्टम के प्रति भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। जैसे जस्टिस सर ने कहा, हम आप सभी को अपनी फैमिली मानते हैं, फैमिली है आप लोग, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति भी है, और मिस्टर ऐश और इस ऑन पैसिव कंपनी के प्रति भी है। लेकिन अभी का जो सिनारियो है, अभी के सिनारियो में, अभी जो कंपनी को जो हार्म हुआ है, कंपनी अपने आप को इस पूरे स्ट्रगल के पीरियड में अपने आप को खड़ा करना चाह रही है। मिस्टर ऐश आगे आके आपके साथ सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। मिस्टर ऐश आपको कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम उसका कल देखेंगे, तो ये झुकाव इसका ज्यादा ऐश की तरफ जाता है अभी की सिचुएशन में। और हर किसी के लिए ये बात है कि अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिस्टर ऐश के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस को हम पूछेंगे, और जोर शोर से पूछेंगे, लेकिन एक समय आपको देना पड़ेगा मिस्टर ऐश को। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम कितना समय दें। ये समय कोई कैलकुलेटिव नहीं है। मान के चलते हैं कि आने वाले कुछ महीने, अब ये कितने महीने हो सकते हैं, ये अपकमिंग डेज में क्या एक्टिविटी होती है उस पर आपको पता चलेगा ये कितने महीने हो सकते हैं। और इन सारे महीनों में अगर चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू अस, नहीं होती हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन हम खुद मिस्टर ऐश को पूछेंगे। जैसे कि लास्ट संडे का जब वीडियो हमने किया था सेशन का, उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे को मिस्टर शौर्या का एक वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने कहा था ठीक है, कम्युनिटी ऐश को, कंपनी को समय देना चाहती है, लेकिन क्या अगर उस समय पे वो चीजें नहीं हुई, तो क्या आप लोग हमारी आवाज बनेंगे? हम सारे लोग, क्या आपकी आवाज नहीं है? क्या हम आपसे अलग हैं? हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं, तो आपकी आवाज हमारे लिए भी उतनी ही मायने रखती है। लेकिन हमारा माइंडसेट अलग है थोड़ा सा। जैसे पर्सनली मेरा माइंडसेट अगर बोलेंगे, तो मेरा माइंडसेट, या फिर मैं उस लेवल पे अभी नहीं आया हूं, या फिर मैंने अभी तक उस लेवल तक बात नहीं आई है मेरे माइंड में कि मैं बहुत एग्रेसिवली ये सारी जो चीजें हैं उसको अभी एक्टिवेट करूं। क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा जो बिलीव है मिस्टर ऐश पे, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, और ना ही ये खत्म होगा, क्योंकि ऐसा समय आने वाला नहीं है कभी। हम जो स्ट्रांग बिलीव करते हैं मिस्टर ऐश पे, ऐश इस बिलीव पर हमेशा खरे उतरेंगे, और आप सभी के लिए जो उन्होंने चीजें बोली हैं वो जरूर करेंगे। लेकिन हमने अभी उनको समय देना चाहिए, एक पर्टिकुलर समय तक, एक पर्टिकुलर महीनों तक। अगर चीजें पॉजिटिव नहीं होती हैं, तो आपके सारे सवाल हम मिस्टर ऐश से पूछेंगे। सो अभी अनु भाई, अनु भाई, एक चीज और भी है। जब हम ना इंटरनेशनल मंच पे बैठते हैं, ठीक है, मैं कोई भी स्पीकर हो, चाहे हमारे इंडिया के हो, इंडिया के बाहर से हो, तो सिर्फ एक मैं आज एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह, एक अपील करना चाहूंगा कि अपनी जो शब्दों की मर्यादा है ना, उसको पार ना करें। ठीक है, वो सारे का सारा प्रॉपर इंडियन कम्युनिटी के लिए वो वर्ड्स यूज होते हैं, हर एक कोई बंदा उसको पर्सनल लेता है। मैं कितनी बार, ये पहली बार नहीं, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, कि
जब हम एक समुदाय को संबोधन कर रहे होते हैं, एक पूरे लाइव सेशन में होते हैं, तो वहां पे सुनने देखने वाले ऐसा नहीं कि कुछ चंद चुनिंदा लोग, सिर्फ वही फॉरेनर ही होते हैं जिनको हमने खुश करना होता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम जिस समुदाय से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो सारी हर्ट होती है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्सन को टारगेट करना है तो क्लियर नाम लेके टारगेट करना चाहिए। ठीक है, आपको किसी से प्रॉब्लम है तो पर्सनली उसका नाम लो, ताकि सिर्फ और सिर्फ टारगेट उस पर्सन को किया जा सके जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ताकि दूसरे लोग ये फील ना करें यार कि उसको यो वो वर्ड जो यूज नहीं करने चाहिए थे उसके लिए किए गए हैं। अभी भी जैसे मैंने अभी स्पीच क्लोज की थी ना, स्पीच क्लोज करने के बाद ही मेरे को पर्सनली कॉल आया था। मैं इस भाई का, मेरे का नाम नहीं बताऊंगा उनका, अनु भाई अभी आप लाइव चल रहे थे तो आपकी टर्न थी, आप स्पीच दे रहे थे, तो दूसरे फोन पे मैं था उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि वाई इंडियन को ब्लडी क्यों बोला जाता है, क्यों बोला गया। ठीक है, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत प्यार से, मैं विनम्रता से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज 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 सिर्फ और सिर्फ ना शब्दों का चयन बड़े प्यार से करें। ठीक है, जितने अग्रेसिव आप हो, दूसरा उससे कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। प्लीज कृपया करके ना, सारे का सारा समुदाय, सारी इंडियन कम्युनिटी आ जाती है उसमें। हमारी बहनें भी है, भाई भी हैं, छोटे भी है, बड़े भी हैं। हर किसी को वो बातें ना हार्ट पे लगती है, जाके पिंच करती हैं, दिमाग में ऐसी बैठ जाती है ना, फिर हम चाहते हुए भी जितनी बार मर्जी कोशिश करें, उन चीजों को हम दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहां से निकलने के लिए एक सेकंड लगेगा। ठीक है, तो जितने लोग प्यार करते हैं ना, वो लोग कब आपके पीछे पड़ जाते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपना बेस्ट अच्छा देते रहो, अच्छा करते रहो, तो चीजें अच्छी होंगी, अच्छी वापस जरूर लौट के आएंगी। सो मेरी विनम्र बेनती है एक बार फिर से लास्ट से, कि आप किसी को भी टारगेट करो, सामने वाले का नाम लेके टारगेट करो। नहीं तो मैं वो भी बोलता हूँ कि यार वो टारगेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार से बात कर लोगे ना, सामने से आके खुद से बात कर लोगे प्यार से ना, तो सामने वाला वैसे ही पिघल जाता है कि यार नहीं यार, छोड़ो चीजों को। जब प्यार से बात कर ली है ना, तो आगे जरूरत नहीं है बढ़ने की। हमारे पंजाब में कहावत है ना, हंस के सज्जन छोड़िए फिर मिलन की आस। अगर किसी से नफरत भी है ना, गुस्सा भी है, तो हंस के, ठीक है, उसको गाली गलौज किए बिना साइड से गुजर जाओ, ताकि कल को फ्यूचर में कहीं राह चलते हुए किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे कोने में कभी मिल जाओ, तो कम से कम ऐसा ना हो कि यार पीठ दिखा के जाना पड़े। कम से कम वो एक स्माइल तो चेहरे पे रहनी चाहिए कि हंस के एक दूसरे से दूर जाए, तो फिर से गुंजाइश रहे कि कभी जिंदगी में मिला जा सकता है। सो मेरी तरफ से इतना ही अनूप भाई, थैंक यू। एंड भटकर साहब, आपका भी दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। हम, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी ये परिवार के लिए, इस कम्युनिटी के लिए मैं अपने आप को दूर नहीं रख सकता। सो थैंक यू अनूप भाई, प्लीज आप करें कंटिन्यू। एंड भटकर साहब प्लीज, थैंक यू।